हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोलू यूट्यूब चैनल। आवर गोलू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम पैसेज आपको पैसेज बताने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी, इंडिया या और अदर एग्जाम्स के लिए। तो इस पैसेज में आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आप हल करके तुरंत ही रख देंगे। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मित्रों, आपको जो एक कंप्रहेंशन दिया गया है, इस कंप्रहेंशन को आपको अध्ययन करना है। इस कंप्रहेंशन को आप अध्ययन करके इसके क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। तो आप ठीक आप इस प्रकार जानते हैं कि जो पैसेज आता है उसके कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दिए जाते हैं और जिसको हमको हल करना होता है। तो आइए देखते हैं पैसेज। तो आपको पैसेज में क्या कहा गया है? वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। वंस माने एक बार, देयर माने यहाँ, एक स्थान को प्रदर्शित करके कहा गया है। लिव्ड माने रहता था, एन ओल्ड मैन हैड ए बैग ऑफ गोल्ड। मतलब वंस माने एक बार, यहाँ देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। ए ओल्ड मैन, हैड माने जिसके पास, ए बैग ऑफ गोल्ड एक सोने से भरा थैला था, एक सोने से भरा थैला था। ही वॉज फुलिश, वह बेकूफ था, फुलिश माने बेकूफ, मूर्ख होता है। ही डग द होल, ही डग ए होल इन द ग्राउंड, उसने डग माने खोदा, ए होल एक गड्ढा, इन द ग्राउंड उसने भूमि पे एक गड्ढा खोदा। एंड पुट और रख दिया, द बैग ऑफ गोल्ड जो सोने से भरा बैग था उसको रख दिया, इनटू द होल उस गड्ढे में। देन माने तब होता है, देन माने तब उसने क्या किया? ही कवर्ड द होल, उसने गड्ढे को, कवर्ड माने ढक दिया, विथ ए स्टोन कुछ पत्थर लिया और उस पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? नेक्स्ट में है ही यूज्ड टू विजिट, वह यूज टू विजिट माने वह प्रतिदिन जाया करता था। यूज टू विजिट मतलब वह प्रतिदिन जाया करता था। द प्लेस उस स्थान से, नियरली माने लगभग, वह उस स्थान से लगभग जाया करता था। एवरी डे प्रत्येक दिन। ही वुड टेक अवे द स्टोन, ही वुड टेक अवे द स्टोन, वह पत्थर जो था, जिस पत्थर से ढका था, ही वुड टेक अवे उसको हटाता था। वुड टेक अवे माने उसको हटाता था। एंड पुट हिज फिंगर्स और अपने हाथों को डालता था, इनटू द होल उस गड्ढे में अपने हाथों को डालता था। देन ही वुड तब वह टच द गोल्ड, वह सोने को टच कर पाता था, सोने को तब छू पाता था। एंड फील वेरी हैप्पी और बहुत ही प्रसन्न महसूस करता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? वन डे एक दिन, ही टुक द स्टोन अवे, वह पत्थर को हटाया। एंड पुट और अपने हाथों को, इनटू द होल गड्ढे में डाला, अर्थात गड्ढे में रखा। इसका मतलब गड्ढे में हाथ को डाला। हाउ एंग्री एंड सैड, कितना दुखी और क्रोधित हुआ। ही वाज, वह था, वह कितना क्रोधित और दुखी था। व्हेन माने जब ही डिस्कवर्ड उसने पाया, दैट द ट्रेजर कि उसका सोना, उसका जो खजाना था, सोने का खजाना था, वाज नॉट देयर वहां नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वेंट टू ए फ्रेंड, वह बूढ़ा व्यक्ति जो था, द ओल्ड मैन वेंट टू ए फ्रेंड अपने मित्र के पास गया, वह एक मित्र के पास गया। एंड सैडली टोल्ड हिम द स्टोरी और दुखपूर्वक टोल्ड माने कहा, हिम स्टोरी अपनी कहानी, अपने उस मित्र जिसके पास गया था उससे कहा। हिज फ्रेंड उसका मित्र, सेड उसके मित्र ने कहा, देयर इज नो रीजन मतलब इसका कोई कारण नहीं है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू बी सैड दुखी होने का, मतलब इसका कोई रीजन नहीं है तुम्हारे लिए दुखी होने का। योर गोल्ड इज यूजलेस टू यू, मतलब तुम्हारा सोना जो था वो बेकार था। टू यू तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो सोना था वो बेकार था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यू स्टिल हैव द होल्ड,
यू स्टिल हैव द होल, मतलब तुम्हारे पास अभी भी जो गड्ढा था वो अभी भी है। यू स्टिल मतलब तुम्हारे पास हैव द होल, जो तुम्हारे पास गड्ढा था वो अभी भी है। यू कैन विजिट इट, यू कैन विजिट इट व्हेनेवर यू लाइक, यू कैन विजिट इट मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन विजिट इट व्हेनेवर यू लाइक, मतलब जब तुम चाहो। विजिट का मतलब जाना होता है, विजिट माने कहीं पे जाना, तो इसका मेन निचोड़ क्या निकलता है कि यू कैन विजिट इट व्हेनेवर यू लाइक, जब तुम चाहो तब तुम उसे देख सकते हो। व्हेनेवर यू लाइक इसका मतलब जब तुम चाहो तब तुम इसको देख सकते हो। ऑल यू वह सब, ऑल यू वह सब have to do is to imagine that your treasure is still there। all you मतलब वहाँ सब have to do is to imagine that your treasure is still, कि तुम्हारा जो सोना था, तुम्हारा जो खजाना था वो अब भी वहाँ पर है, अब भी वहाँ पे है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चंस उठ रहा है, तो क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन हिट द गोल्ड, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो हिट द गोल्ड, मतलब गड्ढे को खोद कर कहाँ रखा था, कहाँ रखा था। तो आपको सीधा फर्स्ट पैराग्राफ में लिए चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, देखो once there lived an old man had a bag of gold, he was foolish, वह बेवकूफ था, he dug a hole, उन्होंने एक गड्ढा खोदा इन द ग्राउंड। अब क्या है इन द ग्राउंड, अर्थात आपके क्वेश्चंस में ग्राउंड जहां दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ को लिए चलते हैं, क्या है सी आपके ऑप्शन में है अंडरग्राउंड, मतलब उन्होंने भूमि के अंदर जो गड्ढा खोदा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार आप तुरंत इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत ही आंसर बता देंगे। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन वाज प्लीज्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो प्रसन्न हुआ। व्हेन ही कब प्रसन्न होता था, कब प्रसन्न होता था। अब आपको फिर आपको लिए चलते हैं। अब क्या है यहाँ पे ही यूज्ड टू विजिट द प्लेस नियरली एवरी डे, मतलब प्रतिदिन जाया करता था। ही वुड टेक अवे द स्टोन, वह पत्थर को हटाता था। एंड पुट हिज फिंगर, अपने हाथों को मतलब डालता था इनटू द होल, गड्ढे में। देन ही वुड टच द गोल्ड, तब वह मतलब सोने को टच कर पाता था। एंड फील वेरी हैप्पी, और बहुत प्रसन्न महसूस कर। तो यहाँ पे क्या है टच द गोल्ड, मतलब सोने को टच करता था। किसको टच करता था, सोने को टच करता था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है टच द गोल्ड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फ्रेंड्स वर्ल्ड, फ्रेंड जिस फ्रेंड के पास हो गया था उसका वर्ड मतलब जो बोलता है उसका वाक्य शब्द उसका पॉसिबली में मेड द ओल्ड मैन, उसमें उस आदमी को क्या करता था हैप्पी, प्रसन्न नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब एंग्री, क्रोधित, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब क्या है रिलीव्ड, रिलीव्ड माने क्या होता है। अब एक्साइटेड, एक्साइटेड माने उसको प्रेरित करता था। एक्साइटेड माने तो ये भी आपका सही, तो रिलीव्ड होता है, रिलीव्ड होता है, रिलीव्ड हुआ था, वो रिलीव्ड हुआ था। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन विजिट द प्लेस, वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जाया करता था वेयर ही केप्ट द गोल्ड हिडन, जहां वो छुपाया था, सोने को छुपाया था। एवरी डे, वह प्रतिदिन जाया करता था, ये नहीं हो सकता। वो प्रतिदिन तो जाता था लेकिन कब जाता था, आपको ऑप्शन बी क्या है वन से वीक, हफ्ते में जाता नहीं था। अब है ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब लगभग रोज जाया करता था। तो इसका इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एज ऑफन एज, जब तक पॉसिबल मतलब जब तक संभव हो पाता था तब तक, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह लगभग डेली जाया करता था, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेंड्स टोल्ड द ओल्ड मैन, उस मित्र ने उस बूढ़े व्यक्ति से क्या कहा था। ही हैड नाउ लॉस्ट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खोया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा कि उसने क्या कहा था, ही हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खोया है। ऑप्शन बी की तरफ देख तो ही वुड गेट बैक हिज गोल्ड,
ये थोड़ी ना कहा था कि आपको जो सोना खोया है वो फिर वापस मिल जाएगा। ही शुड कंप्लेन द पुलिस, ये थोड़ी ना कहा था कि वो जाकर पुलिस से कंप्लेन करे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो, शानदार वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल और गौर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। और हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे शेयर करें। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको शानदार ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें इसका फीडबैक जरूर दें कि आपको इस प्रकार की जो ट्रिक है वो कैसे लगी। तो मित्रों आप अपनी कमेंट में अपनी राय दें।